दिनांक 7 नवंबर दिन शुक्रवार को खोरी महुआ अनुमंडल स्तरीय आक्रोश रैली किशोर मुर्मू, प्रेम राज हेम्ब्रम, नूनूलाल मरांडी, विजय मुर्मू, लखन हाजदा आदि के नेतृत्व में आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। यह आक्रोश रैली खोरी महुआ चौक से शुरू होकर खोरी महुआ अनुमंडल के समीप में एक सभा में तब्दील हो गया। इस आक्रोश रैली में हजारों हजार की संख्या में जमुआ, गांवा, धनवार, तीसरी, देवरी प्रखंड के आदिवासी समाज के हजारों महिला पुरुष शामिल हुए, जिनका मुख्य मांग था कुर्मी समाज को आदिवासी समाज में शामिल नहीं करने की मांग की। आपको बताते चले कि कुर्मी एवं कुर्मी के तरफ से बार बार आदिवासी एसटी श्रेणी में शामिल करने की मांग की जा रही है, जिसके लिए कुर्मी और कुर्मी समाज के लोगों के द्वारा पूर्व में कई आंदोलन भी किया जा चुका है। इस आक्रोश रैली में एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, बिरसा मुंडा अमर रहे, सिद्धू कानू अमर रहे, जय आदिवासी, आदिवासी एकता जिंदाबाद, जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है जैसे नारों से पूरा खोरी महुआ गूंज उठा। आदिवासी नेताओं का साफ साफ कहना है कि हम पूर्व से ही आदिवासी समाज है और ऐसे में कुर्मी जाति के लोगों का आदिवासी बनने की मांग सरासर गलत है और जब तक कुर्मी और कुर्मी जाति के लोग अपनी मांगों को वापस नहीं लेते तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अपने हक अधिकार पर कब्जा नहीं होने देंगे। इस आक्रोश रैली में मुख्य रूप से किशोर हाजदा, सुकेज हेम्ब्रम, दिलीप मरांडी, दिनेश सोरेन, गणेश मरांडी, दिनेश मुर्मू, राजेश बास्के, दिमोल मरांडी, राजेश हाजदा, जसिंता हाजदा, राम प्रसाद हेम्ब्रम, लखन हाजदा, रमेश सोरेन, सुंदर मुर्मू, संतोष बास्के आदि हजारों लोग उपस्थित रहे और साथ में महामहिम राष्ट्रपति महोदय एवं महामहिम राज्यपाल महोदय झारखंड के नाम पे अनुमंडल पदाधिकारी खोरी महुआ को एक ज्ञापन भी सौंपा, जो कुछ इस प्रकार से है। विषय कुर्मी को एसटी सूची में शामिल नहीं करने हेतु एवं अन्य विशेष मुद्दे की मांग हेतु रैली के दौरान आदिवासियों के हितों, अधिकार, धर्म, संस्कृति और परंपरा को बचाए रखने के लिए विभिन्न मुद्दों को लेकर मांग की जा रही है, जो निम्नलिखित है। पहला, कुर्मी को आदिवासी सूची में शामिल ना करें। दूसरा, सरना धर्म कोड अविलंब लागू करें। तीसरा, सभी संथाल गांव में चिन्हित कर जोहार थाना एवं मांझी थाने को घेराबंदी करने की स्वीकृति सुनिश्चित किया जाए। चौथा, पेशा एक्ट लागू कर दिया जाए। पांचवा, CNT, SPT एवं SC, ST एक्ट को सख्ती से लागू किया जाए। छठा, ऑल चिक लिपि को KG से PG तक पठन पाठन का कार्य सुनिश्चित किया जाए। ऑल चिकी लिपि को KG से PG तक पठन पाठन का कार्य सुनिश्चित किया जाए। सातवां, प्रत्येक आदिवासी गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ा जाए। आठवां, आदर्श महाविद्यालय राजधनवार में आदिवासी छात्रावास का निर्माण किया जाए। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट हमारे SPN के संवाददाता चंदन प्रसाद, खोरी महुआ, गिरिडीह, झारखंड से। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जो हमसे टकराएगा, एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान। का नारा है और बुलेटिन को अपन यहाँ आपसे दिन हफ्ते को सब पर दिन पर कायम को विलंब तो हजूर का क्या नाम हुआ भैया आपका? अविनाश टुडू। किस प्रकार की आप लोगों की मांग है? क्या यहाँ मांग है जो तमाम सैकड़ों और हजारों की संख्या में आप लोग यहाँ जुटे हुए हैं? सबसे पहले जोहार मैं यही कहना चाहूँगी, यहाँ इसलिए हम लोग आए हैं, पूरा झारखंड में आदिवासी कुर्मी आदिवासी बनने की मांग कर रहे हैं। इसलिए हम लोग भी आदिवासी जाग चुके हैं। हम लोग जाग चुके हैं कि आदिवासी हम लोग अधिकार, अपना हक अधिकार, आदिवासी का हक अधिकार कुर्मी आदिवासी को छीनने नहीं देंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरह
कुर्मी समाज पूरा झारखंड को बंद कर रहे हैं, रेल टेका पूरा भारत को बंद कर रहे हैं। उसी प्रकार हम लोग भी आदिवासी जाग चुके हैं। अब हम लोग अपना आदिवासी हक अधिकार को छीनने नहीं देंगे। सरकार को मैं यही चेतना करना चाहता हूँ, जिस तरह से हम लोग का आदिवासी का जो इतिहास है, हम लोग के लिए बलिदान दिया सिद्धू कान्हू चांद भैरव बोलो जानो, उसी तरह हम लोग भी आदिवासी जाग चुके हैं। अपना हक अधिकार को छीनने नहीं देंगे। कब तक चलेगा? देखिए, जिस तरह कोई तो अपने मांग को आदिवासी मांग को बंद नहीं करेगा, तब तक हम लोग भी इसी तरह रोड जाम या पूरे भारत को बंद करने का काम करेंगे। तो सरकार तो आपकी अभी वर्तमान में जो आदिवासियों की सरकार है, क्यों उनके रहते हुए क्या समस्या? देखिए जी, आप सही बोले। जिस तरह से सरकार हम लोग का बात नहीं सुन रहा है, उन लोग सरकार को भी चेतना देना चाहते हैं। जिस प्रकार हम लोग का आवाज या हम लोग का अधिकार की बात नहीं सुन रहे, वो आने वाले दिन में उनको भी सुनना होगा। उनको भी सचेत करना चाह रहे हैं। हम लोग का जो बात है उन लोग सुने, नहीं तो आपको भी सत्ता में नहीं रहने देंगे। ये हमारे आदिवासी के संरक्षण की बात थी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग वैसे भी हम लोग बहुत पीछे हैं। हम लोग ना एजुकेशन में, हेल्थ में, स्वास्थ्य में आप देखेंगे तो सब कुछ में हम लोग पीछे हैं। देखिएगा, अगर जहाँ पे ओबीसी समुदाय है या जनरल समुदाय है शहरों में, अगर वहाँ का स्कूल देखेंगे तो वहाँ पे भरपूर मात्रा में टीचर है, और जहाँ पे आदिवासी रहते हैं वहाँ एक टीचर ओनली फॉर है, जो किसी तरह स्कूल का बेड़ा पार कर रहे हैं। एक वैसे भी हम लोग पीछे हैं। आप देखेंगे जहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे एक नर्स रहती है, और जहाँ जिला अस्पताल है वहाँ पे भरपूर मात्रा में थी। तो हम लोग स्वास्थ्य से भी वंचित हैं, एजुकेशन से भी वंचित हैं, रोजगार से भी वंचित है। ऐसे में और हमारे आरक्षण को लेने के लिए कोई समुदाय भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो इसलिए ना हम लोगों ने पूरे भारतवर्ष में हम लोगों ने उसके अगेंस्ट में हम लोगों ने आंदोलन करना शुरू किया है। और हम लोग ये कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे कि वो हमारे इतिहास और हमारे संस्कृति के साथ छेड़छाड़ करके वो हमारे अनुसूचित जनजाति में वो शामिल हो। सर, वर्तमान में सरकार तो आदिवासी की है, हेमंत सोरेन खुद आदिवासी समाज से आते हैं, फिर इस प्रकार के आप लोगों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है, किस दिशा में जा रहे हैं? देखिए, यहाँ पे कुछ राजनीतिक एजेंडा भी चलती है और हम उस पर जाना नहीं चाहेंगे, लेकिन हम ये बताना चाहेंगे, हम लोग ने इस आंदोलन से पहले हम लोग ने पैसा एक्ट के लिए आंदोलन किया था। लेकिन कुछ राजनीतिक चुनिंदा जो विधायक है, खास करके हम नाम लेना चाहूँगा निर्मल महतो जी, जो ट्रेन के पटरी पर वो खुद अपना इतिहास नहीं बता पाते हैं, वो अनुसूचित जनजाति में शामिल होने के लिए आते हैं। एक जयराम महतो हैं, कुछ विधायक ऐसे हैं जो हमारे मुख्य मुद्दा से हमको भटकाने का कोशिश करते हैं। हम लोगों ने आंदोलन किया था, हमें पैसा एक्ट चाहिए, हमारी जो ग्राम सभा है उसको सशक्त किया जाए, हमारी जो CNT एक्ट है उसको सशक्ति से लागू किया जाए, क्योंकि वो सिर्फ कागजों में लागू है। धरातल पर अगर आप देखेंगे तो पूरा रांची, पूरा हजारीबाग, पूरा जितना भी आपका ST एरिया है, सब जो है बाहरी कब्जा करके रखे हैं। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ग्राम सभा को सशक्त किया जाए और हमारी पैसा एक्ट को लागू किया जाए। और कुछ चुनिंदा विधायक आपस में लगाने के लिए, हम लोग को उलझाने के लिए ये एक अलग से हम लोग को आंदोलन करने के मजबूर कर दिया है। तो ये महाक्रोश रैली आदिवासियों के द्वारा जो निकाली गई, ये कुर्मी और कुर्मियों के विरोध में जो ST का मांग किया जा रहा है। झारखंड, उड़ीसा और बंगाल के क्षेत्रों में ज़्यादा जो है इनका जो है सो प्रभाव दिख रहा है। जो रेल टेका और डहर टेका वाला प्रोग्राम जो इन लोग किया, इसके विरोध में हम लोग जो है सो हम लोग पूरे आदिवासी समाज आक्रोशित हो चुके हैं। और ये आंदोलन तब तक जारी रहेगी जब तक वे वापस नहीं लेते हैं या सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है। क्योंकि मांग करना कोई असंवैधानिक नहीं है, लेकिन उनका जो जिस तरीके से वे लोग मांग कर रहे हैं, रेल रोकना क्या ये संवैधानिक है? किसी को मार देना क्या संवैधानिक है? किसी को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा देना क्या संवैधानिक है? जयराम महतो या उनके चमचे जो बोल रहे हैं कि हम लोग जो है सो संवैधानिक मांग कर रहे हैं, क्या रेल रोकना संवैधानिक है? यदि रेल रोकना संवैधानिक है, क्या आदिवासी जो अभी रोड पर उतर करके शांतिपूर्वक ढंग से मांग कर रहे हैं, क्या हम लोग का जायज नहीं है? हम लोग इनका घोर विरोध करते हैं और आने वाले समय में भी इनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब आदिवासी समाज के लड़के और बच्चे वो भी बोलने लिखने के लिए सीख चुके हैं, वो भी बोल पाते हैं, लिख पाते हैं। हम लोग संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। हमारे पूर्वजों ने हथियारों के बल पर, अपने बलदल के मुताबिक अंग्रेजों को मार भगाने का कार्य किया, लेकिन आज हम लोग बलपूर्वक हथियार के बल पर लड़ाई नहीं करेंगे। आज हम संवैधानिक रूप से लड़ाई करने का काम करेंगे। जरूरत पड़ी तो हम लोग रेल ठेका जो जाम करने का भी प्रयास करेंगे, लेकिन हम लोग संवैधानिक तरीके से पहले 13 और 1914 की बात कर रहे हैं, जो कुर्मी और कुर्मी समाज के लोग जो आदिवासी समाज में मिलने के लिए कह रहे हैं, जबकि कोई ऐसा दस्तावेज में कहीं भी उल्लेख नहीं है। ये लोग फर्जी तरीका से, जहाँ तक आपका कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी इसको खारिज कर चुके हैं और पटना हाई कोर्ट ने भी खारिज कर चुका है।
और अभी कोर्ट के मामले में चल रहा है। कोर्ट ने टिप्पणी की है कि उसमें कहीं लोग आदिवासी का आहता पूरा नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों ने हरदर्मिता अपनाए हुए हैं। कभी रेल रोको करते हैं, कभी डहार ठेका करते हैं, कभी डहारे सोहराय करते हैं, जबकि ऐसा आदिवासी समाज में ऐसा कोई भी नहीं प्रवृत्ति नहीं है, कोई संस्कृति, कोई हम लोग का आरिचली जिसको कहते हैं, कोई ऐसा कोई बात नहीं। हमारे समाज के अंदर में हम लोग एक गुहाल में हम लोग पूजा करते हैं, घर में पूजा करते हैं। जो सोहराय होता है, वंदना पर्व होता है, अभी आने वाला है जनवरी महीना में, तो उसमें हम लोग घर के अंदर में पूजा करते हैं, गुहाल में पूजा करते हैं। जबकि इन लोग जानबूझ करके इस प्रकार के पोजीशन को पैदा करके समाज के अंदर में विभेद पैदा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो हम ये कहना चाहेंगे कि 2018 में माननीय हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ही जो उन्होंने लीक करके दिया था कुर्मी को एसटी में शामिल किया जाए। और फिर 1962वां अधिवेशन गोल्फ ग्राउंड के मैदान में उन्होंने कहा था कि नहीं, आदिवासियों को शामिल किया जाए इसमें। बल्कि सबसे बड़ा अगर यहाँ पे अगर हम लोग के बीच में, आदिवासी के बीच में खाई पैदा करने का काम किया तो सोरेन परिवार के लोगों ने करने का काम किया। इसलिए हम आदिवासी समाज के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। तभी हम समझना होगा अपने आप में कि हमको कौन बेच रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसके बारे में हम लोग को अवेयरनेस की ज़रूरत है। इसलिए हमने आदिवासी भाई से कहते हैं कि आप सजग होइए। अब ज़रूरत है कि किस प्रकार से उन लोगों ने हम लोग के बीच में विभेद पैदा करने का काम किया। हम आदिवासी समाज शुरू से, हम अपने पूर्वज जिसको हम पिलचू बुढ़ी कहते हैं, उस समय से हम हैं, अधिकाल से हैं। हमको को आदिवासी बनने के लिए कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम लोग आदिवासी समाज शुरू से हम लोग जंगल झाड़ में रहते हैं और हम लोग सांप भी खाते हैं, बिच्छू भी खाते हैं, जिसको हम लोग रोको भी बोलते हैं, जिसको हम लोग काटकोम भी बोलते हैं, जिसको हम लोग तोरहो भी बोलते हैं। तोरहो एक तो गिरगिट के जैसा होता है, वो सब चीज़ हम लोग खाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ही करते हैं कि अब कहाँ से महतो समाज के लोग ये सब ही करते हैं, कुर्मी समाज के लोग। आज हम इसीलिए कह रहे हैं कि आज इन लोग सिर्फ ये लोग राजनीति के तहत इन लोग हम लोग का जितना आपका जो 28 रिजर्वेशन। माधव अपार्टमेंट हीरापुर धनबाद स्थित चंदन स्टूडियो कई राज्य स्तरीय फोटो प्रतियोगिता में विजेता रह चुके हैं एवं राज्यपाल से भी सम्मानित हो चुके हैं। चंदन स्टूडियो शादी ब्याह के फोटो वीडियो को एक्सपर्ट टीम मेंबर्स एडवांस कैमरे एवं लेटेस्ट टेक्निक से करते हैं। हमारे यहाँ वीडियो एडिटिंग, फोटो रीटचिंग, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो से कलर फोटो, नेगेटिव से पॉजिटिव फोटो, पुराने कैसेट सीडी से पेन ड्राइव में कन्वर्ट, धुंधला फोटो को नया फोटो तैयार करना, न खराब होने वाला बेहतरीन तरीके का हर साइज में फोटो लैमिनेशन के अलावा सब्लिमेशन प्रोडक्ट जैसे कॉफी मग, वाटर बॉटल, टी शर्ट, कुशन, घूमने वाले फोटो फ्रेम, एल्बम व अन्य आइटम भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारा पता चंदन स्टूडियो माधव अपार्टमेंट नियर SBI ATM हीरापुर धनबाद। फोन नंबर 9431162737 एवं 7004043418। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।